हाय ऑल ऑफ यू। आज मैं आप लोग को इलेक्ट्रिसिटी वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट इन क्लास 10th इसके बारे में बताने जाऊंगा। आइडियली इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या है और आइडियली इलेक्ट्रिसिटी कैसे फ्लो होती है, ये सारा का सारा कंसेप्ट और इससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स बेस्ड को होंगे वो सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूंगा वन बाय वन। अब जैसे इलेक्ट्रिसिटी की जो बेसिक डेफिनेशन है वो यही कहती है कि चार्ज फ्लोइंग पर सेकेंड, मतलब कॉन्टिन्यूसली जो चार्ज फ्लो कर रहा है उसी को हम इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं, अगर सिंपल वे में हम बताएं तो। अब आइडियली ये चार्ज क्या है? चार्ज आइडियली होता क्या है, जो भी मेटल की वायर होती है जो हमारे घर के अंदर होते हैं उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। ठीक है, यही फ्री इलेक्ट्रॉन्स कॉन्स्टेंटली मूव कर रहे होते हैं फ्रॉम वन टर्मिनल टू अनदर टर्मिनल, तो जिसको हम डिफाइन करने के लिए यूज़ करते हैं I इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी। ठीक है, अब यहाँ पे आइडियली होता क्या है, कभी आप लोगों ने सोचा कि ऐसा कैसे होता है कि लाइक स्विच ऑन किया हमने और इंस्टेंटली लाइट जल गई या इंस्टेंटली फैन ऑफ हो गया? बिकॉज ये सारे के सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स उस मेटल वायर के अंदर ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं। अब वो एग्जिस्ट कर रहे हैं तो होता क्या है, रैंडम मूवमेंट होता है उनका, लेकिन जैसे ही हम करंट फ्लो कराते हैं यानी एनर्जी सप्लाई करते हैं तो ऑटोमेटिकली दे अलाइन, मतलब सारे के सारे एक साथ अलाइन हो जाते हैं और एक डायरेक्शन में फ्लो होना शुरू कर देते हैं। अब इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि लाइक आप क्लास में हो और आपके सारे फ्रेंड्स क्लास में हैं, तो ऑटोमेटिकली अगर क्लास में सर नहीं पढ़ा रहे हैं या कोई टीचर नहीं है तो आप लोग क्या करोगे, आपस में लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर दोगे, खेलना शुरू कर दोगे, बातें करना शुरू कर दोगे। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ, आप बातचीत करना शुरू कर दोगे और जैसे ही टीचर कोई आएगा स्ट्रिक्टली उसने कमांड किया तो सारे के सारे बच्चे शांति से बैठ जाओगे। तो सेम इसी तरह से चार्जेस का होता है, वो रैंडमली मूव करते रहते हैं, लेकिन जैसे ही एनर्जी सप्लाई यानी करंट का फ्लो होता है तो सारे के सारे अलाइन हो जाते हैं और जिसकी वजह से करंट का फ्लो वो होता है, कॉन्स्टेंटली फ्लो होता है। और लाइक दीज चार्जेस आर फ्लोइंग पर सेकेंड, कॉन्स्टेंटली इतनी स्पीड से फ्लो करता है और उसी फ्लो को हम करंट के नाम से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, करंट का जब एसआई यूनिट है वो है एम्पियर, ये याद रखिएगा, एम्पियर। अच्छा, अभी इसमें जो दूसरी इंपॉर्टेंट बात है वो क्यू, जो ये चार्जेस फ्लो करते हैं वो एक्चुअल मायने में पूरे पूरे इंटीग्रल फॉर्म में मूव करते हैं। इंटीग्रल का मतलब क्यू इक्वल्स टू एनी, इसके बारे में ज़्यादा टेंथ में नहीं है बट मैं थोड़ी सी ब्रीफिंग दूंगा आप लोग को कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहते हैं इसको। लाइक जो भी इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं, लाइक ऐसा कह सकते हो आप कि +-5 इलेक्ट्रॉन एक बार में मूव किया, जैसे मैंने यहाँ पे बनाया 1 2 3 4, एक और इलेक्ट्रॉन बनाए थे, तो मतलब एक सेकेंड में 5 इलेक्ट्रॉन मूव किए, प्लस या माइनस। ठीक है, तो बेसिकली ये इंटीग्रल फॉर्म में मूव करता है, यानी इंटीजर्स वर्ड यूज कर सकते हो। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं होगा कि कोई इलेक्ट्रॉन का आधा टुकड़ा मतलब स्मॉल पीस या पीसेस में मूव करे। ठीक है, तो वो जो फ्लो होता है चार्जेस का इंटीग्रल फॉर्म में यानी कंप्लीट फॉर्म में, उसी को हम कहते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। और इससे रिलेटेड और भी बढ़िया कंसेप्ट्स हैं जो आप सीनियर क्लास में पढ़ेंगे, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, अब ये वाला क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज समझ में आ गया आप लोग को कि बेसिकली इंटीग्रल फॉर्म में, छोटे छोटे फॉर्म में या फिक्स होल नंबर के फॉर्म में या इंटीजर्स के फॉर्म में इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है, जिसको हम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहते हैं। और चार्ज फ्लोइंग पर सेकेंड जो होता है वो करंट होता है। अब इस पर भी एक छोटा सा न्यूमेरिकल लेना चाहूँगा जो कि आपकी एनसीईआरटी में मेंशन है कि करंट फ्लोइंग 0.5 एम्पियर ड्रॉन बाय द फिलामेंट। ठीक है, अब उसमें कंडीशंस क्या क्या गिवन है कि जो करंट फ्लो हो रहा है उसमें जो करंट का अमाउंट है दैट इज 0.5 एम्पियर, ये गिवन है। अब 0.5 एम्पियर करंट गिवन है, ड्रॉन बाय द फिलामेंट, और टाइम भी गिवन है कि भाई 10 मिनट्स के लिए फ्लो हो रहा है।
अच्छा, फिर कहता है कि फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इलेक्ट्रिक चार्ज का अमाउंट यानी क्यू फाइंड आउट करना है। तो हमेशा याद रखिएगा जब भी न्यूमेरिकल आपके पास आता है तो आप उसमें क्या क्या डाटा गिवन है वो लिख लेना है और क्या निकालना है वो लिख लेना है। उसके बाद आपके दिमाग में जहन में आएगा कि एग्जैक्टली मैं कौन सा फॉर्मूला लगाऊं ताकि हमारा पर्पस सॉल्व हो जाए। अब जैसे मैंने इस क्वेश्चन का बताया कि लाइक करंट का जो फ्लो हो रहा है वो 0.5 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है और ये फ्लो जो हो रहा है वो 10 मिनट्स के लिए हो रहा है। तो चार्ज निकालना है, स्ट्रेट अवे हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। लेकिन इस फॉर्मूले को लगाने से पहले जो कि मैंने आपको बताया था चार्ज फ्लोइंग पर सेकेंड होता है, तो टाइम यहाँ पे सेकेंड में होना चाहिए बट यहाँ मिनट में है, तो हम इसको सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे। सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए जो कंसेप्ट है वो क्या है, पहले मैं आपको वो बता देता हूँ। 1 मिनट में कितने सेकेंड्स होते हैं, 60 सेकेंड्स होते हैं। अब ये 60 सेकेंड को मल्टीप्लाई कर देंगे हम 10 मिनट से, तो हमारा आंसर आ जाएगा, दैट इज 300 सेकेंड्स। ठीक है, सॉरी माय मिस्टेक, 600 सेकेंड्स एक्चुअली। अच्छा, अब ये 600 सेकेंड आ गया हमारे पास। एक मिनट इसकी करेक्शन कर लेते हैं। ये 600 सेकेंड्स होगा बिकॉज 10 × 60 किया हमने, तो हमारा जो आंसर आया वो आ गया 600 सेकेंड्स। ठीक है, अब ये सीधा सीधा फॉर्मूले में चलेंगे। तो जो हमारा रिलेशन कहता है कि I = Q/T होता है, यानी हमें चार्ज निकालना है तो Q = I × T हो जाएगा, विच इज़ 0.5 × 600। अब ये मल्टीप्लाई करेंगे आप तो आपका आंसर आ जाएगा 3000। देख रहे हैं, 3000 आ जाएगा। बट ऑब्वियसली एक डिजिट के बाद डेसिमल है तो डेसिमल प्लेस करेंगे, जिसकी वजह से हमारा आंसर आ जाएगा 300 कूलम। ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज कैपिटल Q या स्मॉल q से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो होता है कूलम। और ये हमारा हो गया फाइनल आंसर। तो फाइनली इस तरह से हमने दो चीज़ें सीखी यहाँ पे, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का कंसेप्ट बताया और करंट का जो कंसेप्ट बताया मैंने I = Q/T, उस पर एक छोटा सा न्यूमेरिकल लिया। ठीक इसी तरह से आने वाले वीडियो सेशन में मैं हर टॉपिक को स्मॉल पार्ट में, छोटे छोटे सेगमेंट्स में आपको समझाऊंगा ताकि आप लोग को अच्छे से क्लियर हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।